हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं बेटे। इसमें डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स इन ए 2D हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे इसका फार्मूला भी बेटे फ्रेम होता है डिस्टेंस का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये ग्राफिकली हम कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस को, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये नोट इट। बाय पाइथागोरस थ्योरम in right triangle in the right angle triangle ABC, ये बेटे आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ये आपके पास बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, राइट। पाइथागोरस थ्योरम की कहती है कि बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर है। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो लेट पहले ग्राफिकली हम इसको देखते हैं। लेट ADM is an acute angled triangle in the first quadrant. In the first quadrant, how do we find the length of its sides AD, DM एंड MA। ये बेटे हमने साइड्स निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे? ये ग्राफिकली, हम इसे ग्राफिकली, एक आपके पास ट्रायंगल दी गई है। चलिए हम करते हैं इसे। ये मैंने आपके पास ये बेटे दी गई है, एक ट्रायंगल दी गई है ADM। आपने इन सभी की लेंथ कैलकुलेट करनी है, राइट। तो हम इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल सिंपल तरीका, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो हम चलिए पहले हम इसकी लेंथ निकालते हैं AD की। AD की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक राइट एंगल AD के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करिए। यहाँ से पैरेलल लाइन खींचिए इसके, और यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ले लीजिए। ये आपके पास है एक्स एक्सिस और ये है आपके पास वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है ये। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रा करिए। तो पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए डी से भी कर दीजिए और इससे भी कर दीजिए। ध्यान से देखना, डॉटर लाइन में कर लेते हैं, ये होगी। और यहाँ से भी ले लीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इन दोनों की हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफ देख के कैसे पता चलेगा? ये देखिए डिस्टेंस कितना है। ये आपके पास ये है दिया गया 3। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 2 3 1। इसका मतलब ये आ जाएगा 3 1 3 1, राइट। ये वाला पॉइंट्स, इस पॉइंट को कोई भी मार्क कर लीजिए। चलिए मैंने इस पॉइंट को P मार्क कर लिया।
दिस पॉइंट इज P। अब हमारे पास क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 7 - 3 4, ये हो गया 4 यूनिट, और ये डिस्टेंस कितना है 1 2 3, ये हो जाएगा बेटे 3 यूनिट। अब सिंपल हो गया ना जी। अब इसका डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, तो आप इसका डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो क्या करेंगे इसका डिस्टेंस निकालने के लिए, तो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, नाउ इन ट्रायंगल APD by Pythagoras theorem, क्या रिजल्ट होएगा 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा AD का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 + 9 इक्वल टू 25। तो AD की वैल्यू कितनी बन गई है, दिस इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। आपके पास AD की वैल्यू आ गई है 5 यूनिट्स। बिल्कुल सिंपल बन गया। चलिए, जिस भी साइड को आपने निकालना उसके राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए। अब आपके पास है कौन सी साइड लें, ये वाली ले लें, इसका निकालें DM का। DM निकालने के लिए फिर वही चीज़ है कि इस पॉइंट से इसके पैरेलल ले लीजिए और यहाँ से इसके पैरेलल ले लीजिए। तो आप करिए इसको भी सिंप्लीफाई। तो मैंने क्या किया है, इसके पैरेलल ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास उठे डॉटेड लाइन ले लीजिए दिस वन, और आप इसके पैरेलल भी ले लीजिए, ऐसे ले लेते हैं, ये आ गया पॉइंट। क्लियर। तो ये मैंने आपको पास से पॉइंट ले लिया Q। इस Q के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, अब चेक करो ऑन दी एक्स एक्सिस 9 1, इसके हो गया 9 1, राइट। अब ये देखिए ये डिस्टेंस कितना और ये डिस्टेंस कितना, 9 में से 7 माइनस करिए, ये डिस्टेंस हो गया 2। यहाँ पे 6 में से 1 माइनस करिए, ये डिस्टेंस हो गया 5। ये डिस्टेंस का मतलब यहीं से ही पता चल जाता है, ये देखिए इक्वल टू 5। तो अब करिए AD स्क्वायर, ये बिल्कुल सेम इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होगी आपके पास DQM। तो क्या रिजल्ट आएगा सेम पाइथागोरस थ्योरम से, तो DM स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 4 + 25, ये बच्चे आ गया 29। देयरफॉर DM की वैल्यू कितनी आ गई है √29 यूनिट्स, ये हो जाएगा √29 यूनिट्स, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब इस पे आ जाइए, जब हम इस लाइन का निकालेंगे डिस्टेंस, इससे भी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए। तो ये बन गई बेटे आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखिए दिस इज़ दी राइट एंगल ट्रायंगल। ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। इसे दिस वन डॉटर लाइन में कर लो, ज़्यादा अच्छा है। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये तो 3 6 निकल गया आपके पास, चेक करके देखिए, नीचे 3 है, ये ऊपर 6 है, ये 0.36 है। तो इसमें से जब y के निकालेंगे हम y एक्सिस के ऊपर, तो ये 6 - 4, ये कितना बन जाएगा 2, ये 2 डिस्टेंस हो गया, और ये डिस्टेंस कितना हो गया 9 - 3, ये डिस्टेंस आ जाएगा 6। इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल ली आपने, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना ARM, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो ये हो जाएगा आपके पास AM स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 4 + 36 इक्वल टू 40। देयरफॉर AM इज इक्वल टू √40 यूनिट्स। यस, दिस इज द फॉर्मूला। आपको क्लियर हो गया ना कि हम कैसे ग्राफिकली हम डिस्टेंस कैसे निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नोटेड। ये बेटे मेरे पास 2D स्पेस है, तो ये दिस वन इज द रीजन। आपके पास एक और फार्मूला फ्रेम हो जाएगा। लेट अस सपोज कि ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, Q पॉइंट कोऑर्डिनेट x2 y2, राइट। आपने ये डिस्टेंस निकालना। तो हम क्या करेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ
कि ये वाला जो है, ये दिस वन यहाँ से लेके जहाँ तक कितना x1, ये x1 लिखा हो ना, और यहाँ से लेके जहाँ तक कितना y1, ये y1 है। क्लियर? और ये आपके पास से अगर मैं Q को लूँ इसके पैरेलल, तो ये आपका ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से लेके जहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, ये आपके पास यहाँ से लेके जहाँ तक डिस्टेंस हो गया x2, जहाँ तक डिस्टेंस x2, राइट। ये डिस्टेंस कितना y2, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है y2, राइट। तो मैंने क्या किया है कि मैंने इसका पी क्यू का डिस्टेंस निकाला, मेक दी राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने जैसे हमने ग्राफ में भी किया है। तो एक इसका बेटा फार्मूला फ्रेम हो जाएगा। तो मैंने ना इसकी एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर ली, दिस इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये डिस्टेंस कितना हो गया, देखिए यहाँ से लेकर जहाँ तक कितना है x2, ये कितना है x1, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, दिस वन इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये टोटल डिस्टेंस कितना है y2, ये टोटल डिस्टेंस कितना है y1, तो ये कितना हो गया y2 माइनस y1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, राइट। तो इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ r पॉइंट, मेरे को क्लियर हो गया ना पॉइंट पे। अब आपके पास इन ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो आपके पास ये आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल PRQ, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या फार्मूला होता है इसका, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया PQ स्क्वायर PR स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास दिस वन y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देयरफॉर PQ डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये बेटे आपके पास एक फार्मूला फ्रेम हो गया, राइट। और फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक लाइन है, हमने जो डिस्टेंस निकालना, ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। अभी जो आपने किया है, ये देखिए ना कि यहाँ पे जो किया है, अगर हम इससे करें AD हमने डिस्टेंस निकालना, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 3 4, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 7 1, राइट। तो आपने AD डिस्टेंस करना, तो AD डिस्टेंस कितना निकला आपके पास 5 यूनिट्स, आप चेक करिए। तो AD डिस्टेंस कितना आ जाएगा, AD डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 माइनस 3 होल स्क्वायर 1 माइनस 4 होल स्क्वायर ओवर रूट। ये हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 ओवर रूट, दिस इज इक्वल टू रूट 25, ये बच्चे आ जाएगा 5 यूनिट्स, राइट। दिस इज द टेक्निक, ये मेन फार्मूला बन जाए आपके पास, इसे भी आपने याद रखना फार्मूले को। हाउ वी एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कहता व्हाट आर द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 एक्सेस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 एक्सेस। तो इसमें आपके पास क्या होता है, ये हो गया आपके पास दिस वन, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ओरिजिन x डैश y डैश, ये ओरिजिन है। कहता अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देयरफॉर पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं? ओ को। ओ, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 0 0। दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आ गया आपके पास 0 0, राइट। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाइए। कहता पॉइंट डब्ल्यू हैज़ वाई कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू -5, y coordinate is equal to -5. Can you predict the coordinates of point H? Point H which is on the line through W parallel to the y-axis, which coordinate can H lies? Right? तो आपके पास चलिए ये आपके पास मैंने फिगर ड्रा की है, तो इसमें से ये वाले पॉइंट्स ले लीजिए। चलो इसको भी मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, राइट। इसने क्या कहा है? कहता पॉइंट डब्ल्यू हैज़ एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -5। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट -5 है। ये हो गया आपके पास डब्ल्यू। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गया है? -50, डब्ल्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। कहता कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू द वाई एक्सिस। इसी लाइन के वाई एक्सिस के पैरेलल, ये लाइन आपके पास बेटे वाई एक्सिस है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये लाइन आ गई आपके पास वाई एक्सिस, राइट। इसके पैरेलल, चलिए ये मैंने इसके पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल है, तो एच विच इज़ ऑन द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पॉइंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है, विच कोऑर्डिनेट ऑफ एच लाइज, राइट। तो इट मीन्स आपके पास ये लेट अस सपोज, कहता पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, कैन बी प्रोडक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो एच के कोऑर्डिनेट्स इसी के ऊपर है, एच के कोऑर्डिनेट्स। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एच ले रहा हूँ, कहीं भी पॉइंट है ये एच, दिस पॉइंट इज एच, तो एच पॉइंट इसके पैरेलल है, तो एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कितना हो गया? -5। ये तो बेटा -5 रहेगा, और यहाँ पे कोई ना कोई और वैल्यू होगी। लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू, आप इसे चलो वाई ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू वाई, राइट। वेयर वाई वी एनी रियल नंबर, ये कोई आपके पास रियल नंबर है, 5 या रियल नंबर। कहते विच कोऑर्डिनेट कैन एच लाइज। देखो ये देखना कि एच कौन से कोऑर्डिनेट में है, तो आपके पास ये हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट, ये है थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये है फोर्थ कोऑर्डिनेट, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। एच कौन से क्वाड्रेंट में? तो क्वाड्रेंट वो तो डिपेंड करता है वाई के ऊपर। अब देखिए ना, वाई के ऊपर इफ वाई यदि पॉजिटिव है, अगर वाई पॉजिटिव है तो दैट इज की हो गया नेगेटिव पॉजिटिव। तो एच के जो कोऑर्डिनेट्स है नेगेटिव पॉजिटिव हो गए जी, दिस वन इज नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव, देयरफॉर एच lies in second quadrant. Clear? If y नेगेटिव है, अगर y बेटे नेगेटिव है, जो दोनों बेटे नेगेटिव नेगेटिव हो गए पॉइंट्स, इसके नेगेटिव नेगेटिव हो गए ना, तो दोनों नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। देयरफॉर h lies in थर्ड क्वाड्रेंट। इफ y इज इक्वल टू 0, यदि y की वैल्यू 0 है तो बेटे आपके पास किस पे चलेगा ये? अगर y की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब नेगेटिव 0, तो h लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, दैट इज ये बेटे आ गया आपके पास। देयरफॉर y की वैल्यू 0 है, अब y की वैल्यू 0 तो पॉइंट जहाँ पे चला गया ऑन द एक्स एक्सिस, तो देयरफॉर h lies on the x-axis, right? This is the question. ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में कंसिडर दी पॉइंट्स, मैंने पहले जो ग्राफ बना लिया, कंसिडर दी पॉइंट्स आर, ये पॉइंट्स दिया है ए एम एंड पी पॉइंट्स है, इफ़ दे आर ज्वाइंड इन दी सेम ऑर्डर प्रोडिक्ट। सिंपल, पहले आप इसे ज्वाइन करिए। आर पॉइंट कितना है 30, इसका मतलब कौन सा पॉइंट आ गया आपके पास है 30, दिस वन आ गया जी आर पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 30 30, दिस पॉइंट इज द आर पॉइंट, राइट। आगे कौन सा पॉइंट है ए पॉइंट, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने 0 -2, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -2, ये आ गया बेटे आपके पास है 0 -2, कौन सा पॉइंट है ये ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 0 -2, राइट। आगे है -5 -2, x इज इक्वल टू -5 -2, ये वाला पॉइंट हो गया, दिस पॉइंट इज -5 -2, इसे लिख दीजिए -5 -2, ये कौन सा पॉइंट है एम पॉइंट, ये बेटे एम पॉइंट हो गया, राइट। अगला कौन सा पॉइंट है पी पॉइंट, -5 2, ये है -5 और ये है 2, ये ऊपर चला गया, दिस इज इक्वल टू पी पॉइंट -5 2, बस दैट्स ऑल। इनको कहते हैं ज्वाइन कर दीजिए, करिए ज्वाइन, ऑर्डर में ही ज्वाइन करना, सेम ऑर्डर, पहले आर ए, आर कौन सा पॉइंट है आर ए, तो आप ये लीजिए, इसे ज्वाइन करिए, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, आर ए एम, इस एम पॉइंट को ज्वाइन करिए, दिस पॉइंट इज एम, राइट। और इसे एम के बाद कौन सा पॉइंट है पी पॉइंट पे आ जाइए, ये पॉइंट बेटे पी है, दिस पॉइंट इज पी, और अब आपके पास ये पॉइंट हो गया ज्वाइन इट, मैंने इसे भी ज्वाइन कर दिया, ये फिगर बन गई आपके पास। अब आपने प्रेडिक्ट करना है इस फिगर को देखिए, नंबर वन, हाँ यस, पहला पॉइंट किया है, कहता 2 साइड्स आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस, कौन कौन सी है, ए एम परपेंडिकुलर टू एम पी, ए एम परपेंडिकुलर टू एम पी, फिगर देखिए अकॉर्डिंग टू द फिगर। चलिए सेकंड पॉइंट पे आइए, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कहता वन साइड ऑफ दिस इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, चेक करके देखिए कोई लाइन एक्सिस दे पैरेलल है, यस, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यस, ए एम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए एम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, थर्ड पॉइंट के है 2 पॉइंट्स आर द मिरर इमेज ऑफ द ईच अदर इन द वन एक्सिस, विच एक्सिस विल बी, नो प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन, राइट, ये भी देख लीजिए। अब आपके पास जो एम थे, एक आपके पास कौन सा पॉइंट है, ये है पॉइंट मिरर थे, ठीक है ना, इसका ये अगर हम ये दिस वन इज दी मिरर, तो ये -5 2 है, तो यहाँ पे आएगा -5 -2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम एंड पी पॉइंट्स, एम जिसके कोऑर्डिनेट्स ने 5 -2 एंड पी इसके कोऑर्डिनेट्स ने 5 2 आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये इमेज होगी इसकी, तो इन दी एक्स एक्सिस, इन दी एक्स एक्सिस, राइट, दिस इज द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहता प्लॉट दी पॉइंट्स से मैंने ये फिगर ड्रा कर ली है, इसकी एक्स एक्सिस थे, वाई एक्सिस बेटे इसके मार्क कर लिए, तो कहता है कि प्लॉट पॉइंट जेड 5 -6 करिए, 5 -6, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू -6 है, जहाँ से लेंस जाकर 5 है, ये -6 है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, पॉइंट प्लॉट करेंगे, ये आ जाएगा बेटे आपके पास, ग्राफ से करिए, ऐसे कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, तो ये बन जाएगा आपके पास पॉइंट,
इसके पैरेलल ले लीजिए, और ये हो गया आपके पास ये दिस पॉइंट, ये आ गया आपके पास पॉइंट। आप ग्राफ पे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया जेड पॉइंट। जेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गया? 5 - 6। ऑन द कार्टेशियन प्लेन कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल आई, राइट एंगल ट्रायंगल IZN। IZN आपने बेटे राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। तो आपके पास IZ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखिए, इसमें देखिए ध्यान से, ये अगर मैं इसे ज्वाइन करूं, इसे ज्वाइन करूं, आपके पास IZ, राइट। चलिए आप ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए IZN। तो ये लीजिए, आप इसे ज्वाइन करिए, ये बन गई बेटे आपके पास दिस वन राइट एंगल ट्रायंगल। इसको भी मैं डार्क कर देता हूँ, दिस वन, और इसे भी मैं डार्क कर देता हूँ, दिस वन, राइट। ये बन गया आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये इसे आप ले लीजिए एन पॉइंट, दिस वन इज दी एन पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए हैं? 0 - 6 है। एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू -6 है। तो दिस पॉइंट इज दी आई पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गया? 5 0, राइट। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। लेंथ ऑफ द साइड्स, नाउ अब कहता है कि इन तीनों की लेंथ निकालिए। लेंथ ऑफ साइड्स। चलिए पहले हम लेते हैं IZ की लेंथ कितनी होगी? वो तो बेटे यहीं से पता चल जाता है, 6 है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी है? 6। दिस वन इज इक्वल टू 6 यूनिट्स IZ की। और इसमें ZN की कितनी होगी है? ZN की देख लीजिए, इसकी लेंथ कितनी है ZN की? तो ये हो जाएगा 5 यूनिट्स। दिस माइनस दिस कर दीजिए ना ऑन द एक्स एक्सिस, वैसे भी पता चल जाता है ये 5 है। जब 5 - 0 कर दीजिए, ये हो गया 5 यूनिट्स, राइट। आल्सो अब किसकी बची है? इसकी बची है IN की। लगाओ फार्मूला इसका। क्या फार्मूला होता है? ये आपके पास कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू IZ कितना था? 6 यूनिट। ये बेटे हो गया 6 यूनिट से, ये आ गया आपके पास 5 यूनिट से। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? तो ये बन जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ओवर रूट बाई पाइथागोरस थ्योरम। कितना बन गया जी? 25 प्लस 36 का रूट। ये बेटे आंसर आ जाएगा 61 रूट यूनिट्स, राइट। दिस इज द आंसर। कहता व्हाट वुड, मैंने ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर लिया। कहता व्हाट वुड बी सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स वी लाइक इफ़ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। आपके पास बेटे कोई जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना वो पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट तो वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है, राइट। कहता व्हाट दिस सिस्टम अलो अस टू लोकेट ऑल दी पॉइंट्स ऑन दी 2D। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब आपके पास ये नेगेटिव नहीं है कोई भी नंबर, इट मीन इट लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो देयर आर सो मैनी पॉइंट्स इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, वी कैन नॉट लोकेट ऑल दी पॉइंट्स, राइट। तो हम क्या लिख देंगे इसे डिटेल में लिख दीजिए कि लोकेट पॉइंट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। देयरफॉर लोकेट पॉइंट्स in first quadrant only if we have not negative numbers। ठीक है ना, कोई भी नेगेटिव नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? therefore this system would not allow, therefore system would not allow
allow us to locate all the points. हम पॉइंट्स निकाल ही नहीं सकते बेटे. all the points on a 2D space, राइट. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट पे ये कहना आर दी पॉइंट्स, ये बेटे आपके पास 3 पॉइंट्स दिए कि ऑन दी सेम स्ट्रेट लाइन. सजेस्ट ए मेथड टू चेक दीज विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स. आपने ये चेक करना कि ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे है. तो आपके पास बिल्कुल सिंपल सा एक तरीका है इसका बेटे. तो आपके पास गिवन एक एम पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट ने -3 4. एक ए पॉइंट है, कोऑर्डिनेट 0 0. एक जी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट 6 8. ग्राफ में ड्रा करके नहीं करना आपने, इसमें लिखा विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स, राइट. हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स में से इसमें 3 डिस्टेंस बनते हैं. एक ये डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस है. एक सिंपल सी बात है, आप एक सिंपल सी बात देखिए. आपके पास एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है. मान लीजिए ये एम पॉइंट है, ये आपके पास ए पॉइंट है, ये आपके पास जी पॉइंट है. इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस इक्वल टू इसका डिस्टेंस. इसका मतलब तीनों एक ही लाइन पे है. मेरी बात समझेंगे ना जी. तो आपने क्या करना है, नाउ आप निकाल लीजिए एम ए डिस्टेंस. अभी फार्मूला किया था आपने, y2 माइनस y1 दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस, मैं डिटेल में दे देता हूँ, इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -4 इसका होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास बेटे 9 प्लस के 16. तो ये आ जाएगा, टोटल हो गया आपके पास 25. इसका रूट, साथ में रूट भी ले लीजिए आप, इसमें से रूट भी ले लीजिए. रूट इसका रूट दिस इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, राइट. अब ए जी निकाल लीजिए. ए जी इज इक्वल टू ओवरऑल रूट ए जी, ए थे जी 6 माइनस 0 होल स्क्वायर. इसका मतलब हो गया 6 का स्क्वायर. 8 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 36 प्लस 64. टोटल कितना बन गया जी बेटे 100. 100 का रूट कितना हो गया 10, राइट. आल्सो तीसरा आपके पास क्या डिस्टेंस है, एम जी. दिस इज इक्वल टू ओवरऑल रूट एम के कोऑर्डिनेट्स की है, जी के 6 माइनस ऑफ -3 इसका होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस ऑफ -4 इसका होल स्क्वायर. तो ये बन जाएगा आपके पास 6 प्लस 3 9 81. ये हो जाएगा बेटे 81. ये हो जाएगा 144 ओवरऑल रूट, राइट. दिस इज इक्वल टू टोटल कितना बन गया 225 का रूट. दिस इज इक्वल टू 15. अब चेक करके देखिए, पहला आपके पास निकला 5, दूसरा निकला 10, तीसरा निकला 15. तो सिंस 5 प्लस 10 इक्वल टू 15, देयरफॉर आपके पास एम ए प्लस ए जी इज इक्वल टू एम जी. इन दोनों का डिस्टेंस इसके बराबर है आपके पास. देयरफॉर पॉइंट्स आर ऑन दी सेम लाइन. देयरफॉर पॉइंट्स आर ऑन दी सेम लाइन, जिसको हम क्लीनियर भी बोलते हैं, राइट. लो जी, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे. गुड लक. एवरी सैटरडे बेटे मैं डालता हूँ वीडियोस, आप अच्छी तरह करिए. एक एक चीज़ क्लियर करेंगे. जो भी नया टॉपिक आया आपके पास, सिलेबस चेंज हो चुका है. आज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.